अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको शाद व आबाद रखे। इस वीडियो में बात करेंगे नमाज तहज्जुद की फ़जीलत और उसकी बरकत के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि नमाज तहज्जुद पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है और हम सब को नमाज तहज्जुद क्यों पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि नमाज तहज्जुद बहुत अजीम तरीन इबादत है, बहुत अफजल व आला इबादत है। बल्कि पाँचों नमाज़ों के बाद अगर किसी नमाज को सबसे ज़्यादा फजीलत हासिल है तो वो नमाज तहज्जुद है। मगर ये बात भी हकीकत है कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए रात को अपने आराम की नींद कुर्बान करना, अपने बिस्तर को छोड़ना, ये इंसान की तबीयत पर थोड़ा गिरां तो गुज़रता है, मगर परवरदिगार इसका बेपनाह अजर अज़ीम बहुत बड़ा इनाम व इकराम बंदे को अता फ़रमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में बयान फरमाता है, वल्लदीना युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी वो लोग जो अपने रब के लिए सजदा और क़याम करते हुए अपनी रातें गुजारते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो लोगों से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इन दो लोगों से बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो दो लोग कौन से हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक वो शख्स जो रात के वक्त अपने अहलो अयाल को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपनी नींद कुर्बान करके कूद कर अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। अल्लाह इस बंदे से बेइंतहा खुश होता है, फ़रिश्तों से कहता है, फ़रिश्तों मेरे इस बंदे को देखो जो सवाब और मेरे खौफ की वजह से नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और हुजूर फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे मगर अपने साथियों के साथ जिहाद से भाग जाए, बाद में उसको एहसास हो कि जिहाद करने का कितना बड़ा सवाब है और जिहाद छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, ये सोचकर वो वापस पलट आए अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए, यहाँ तक कि उसका खून बहा दिया जाए। अल्लाह इस बंदे से बेइंतहा खुश होता है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाता है, फ़रिश्तों मेरे इस बंदे को देखो जो सवाब और मेरे खौफ की गरज से, मेरे खौफ की वजह से वापस पलट पड़ा मेरी बारगाह में जिहाद करने के लिए, यहाँ तक कि इसका खून बहा दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि इरशाद फरमाया गया कि रात में एक सात ऐसी है, एक घड़ी ऐसी है कि इस सात में बंदा जो कुछ भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है। यहाँ तक कि अगर औलाद मांगी जाती है अल्लाह औलाद देता है, इज़्ज़त मांगी जाती है इज़्ज़त से नवाजा जाता है, शोहरत मांगी जाती है शोहरत अता की जाती है, माल मांगा जाता है माल अता किया जाता है, दौलत मांगी जाती है दौलत से नवाजा जाता है। गर्ज़ ये कि बंदा जो कुछ भी मांगता है इस सात में परवरदिगार अपने बंदे को अता फरमाता है। ऐसा नहीं है कि ये सात किसी ख़ास रात में होती है, बल्कि हर रात में होती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल रोज़े मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है, यानी नमाज तहज्जुद है। हज़रत सैयदना अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक और हदीस पाक रिवायत करते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कुछ महल्लात ऐसे भी हैं जिनसे आर पार का नज़र आता है, यानी इस पार से देखा जाए तो उस पार का नज़र आता है, उस पार से देखा जाए तो इस पार का नज़र आता है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये महल्लात उन लोगों के लिए तैयार फरमा रखे हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सलाम को आम करते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे हों तो ये लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात में जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। मुस्तदरिक लिल हाकिम की रिवायत में है कि जो शख्स रात में बेदार हो और अपनी बीवी को भी बेदार करे नमाज़ पढ़ने के लिए, और फिर ये दोनों लोग दो दो रकात नमाज़ पढ़ें अल्लाह की बारगाह में, तो ये दोनों अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को कसरत के साथ याद करने वालों में लिखे जाते हैं। एक दूसरी हदीस पाक में आता है कि एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में से किसी सहाबी से इरशाद फरमाया कि रात में बहुत ज़्यादा देर तक ना सोया करो, क्योंकि जो शख्स रात में बहुत ज़्यादा देर तक सोता है कल क़यामत के दिन वो नेकियों के मामले में फ़कीर होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, उनके चेहरों पर इतना नूर क्यों होता है, उनके चेहरों पर इतनी रौनक क्यों होती है? तो आपने इरशाद फरमाया कि जो लोग रात की तन्हाई में तहज्जुद अदा करते हैं वो अल्लाह के लिए तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, और जो अल्लाह के लिए तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को नूर का लिबास पहना देता है, इसीलिए उनके चेहरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा के बारे में मनक़ूल है कि आप रोज़ाना बाकायदगी के साथ नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे।
यहाँ तक कि अगर कभी आपकी नमाज तहज्जुद रह जाती थी तो आप सख्त परेशान हो जाते और आप बीमार पड़ जाते थे। लिहाजा नमाज तहज्जुद बड़ी कीमती और बहुत अफजल तरीन इबादत है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जितनी फ़जीलत नमाज तहज्जुद को हासिल है, इतनी फ़जीलत किसी दूसरी नमाज को हासिल नहीं है। और वो इसलिए कि रात के वक्त में जब सब लोग सो रहे होते हैं और आराम का जो है वो माहौल होता है, गफलत का माहौल होता है, इंसान को आराम की ज़रूरत होती है। ऐसे में इंसान अपने आराम की क़ुरबानी देकर, अपने नींद की क़ुरबानी देकर, अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी क़ुरबानी होती है। और आप जानते हैं कि जितनी बड़ी क़ुरबानी होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतना ही बड़ा इनाम व इकराम बंदे को मिलता है। लिहाजा नमाज तहज्जुद आप ज़रूर अदा किया करें, बल्कि आज ही से नमाज तहज्जुद पढ़ने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में नमाज तहज्जुद पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बहुत आसान अल्फाज में हम आपको समझाएंगे। अभी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।